धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर पल के लिए जो उसने हमें दिया है। आइए हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है गलातियों उसका 3 उसका 11 10 से लेके आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं 14 तक। मैं आपके यहाँ पे 10 से इसको पढ़ देती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के कारण में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। और जब आप इस पूरे वर्ड्स को पढ़ते हैं और इन सब वर्सेस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे इस बात को बताया गया है कि जब पुराने समय की हम बात करते हैं तो वहां पे सब लोग व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। और वहां पे उस समय व्यवस्था में बहुत सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी और बहुत सारे उन लोगों के लिए काम हुआ करते थे जो व्यवस्था में उनको करना पड़ते थे। पर जब हम इस व्यवस्था के बारे में बात करते हैं और जब हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, तो अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास के द्वारा चलता था। अब्राहम, उसके पास व्यवस्था थी बट उसने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेथ को दिया, विश्वास को दिया। और उसका जो भरोसा परमेश्वर पर था वो अद्भुत था, और उसी के कारण वो धर्मी ठहराया गया, उसी के कारण वो विश्वास का पिता ठहराया गया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि द राइचियस विल लिव बाय फेथ। जो धर्मी है वो विश्वास के द्वारा जीते हैं। हालेलुया। जो धर्मी रहते हैं वो विश्वास के द्वारा जीते हैं। वो व्यवस्था के द्वारा नहीं जीते हैं, वो विश्वास के द्वारा जीते हैं। और जब हम इस बारे में बात करते हैं, हम अब्राहम की बात करते हैं। पौलुस गलातियों में इस बात को कहता है कि अगर हम धर्मी हैं तो हमें विश्वास के द्वारा जीना आना चाहिए। और विश्वास के द्वारा जब हम जीते हैं, हम अपनी लाइफ में अद्भुत कार्यों को देखते हैं। हम अपनी लाइफ में अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। हम ऐसी ऐसी बातों को हमारी लाइफ में देखते हैं जो शायद हमने कभी नहीं देखी हो। जब आप इस व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं या व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो पुराने नियम में दी गई हैं। मूसा की व्यवस्था है, जब इवन अब्राहम भी अ, अपने घर को, कुटुंबी को छोड़ के आया था, उनके पास भी बहुत सारी जो उन्होंने सीखा था अपने बचपन में, अपने माता पिता से उन्होंने जो देखा था वो भी उनके पास था। पर परमेश्वर उनको इस बात को कहते हैं कि अपने घर और अपने कुटुंबियों को छोड़ और उस देश प्रदेश में निकल जा, उस देश में निकल जा। वो उनका विश्वास था, वो विश्वास था उनका। और जब उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, और वो विश्वास करने के बाद हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें उठाया, परमेश्वर ने कैसे उन्हें हर तरीके से चलाया। जो जो धर्मी होता है वो विश्वास के द्वारा चलना जानता है। कई बार हमारी लाइफ में हम हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं है, पर हमारे पास अभी परमेश्वर का वचन है। और कई बार हम इस तरीके से इन बातों को सोचते हैं कि प्रभु, अगर ये प्रॉब्लम मेरे पास है, अगर हम कहीं प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो हम प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना कि हमारे फेथ के बारे में। पर बाइबल हमें इस बात को कहती है कि हमें विश्वास के द्वारा, अगर हम सही हैं, अगर हम धर्मी हैं, तो हमारा फेथ लेवल ऐसा होना चाहिए कि हम हमें हमारी प्रॉब्लम से ज्यादा हमें हमारे विश्वास पे, जिस पे हम भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना आना चाहिए। हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करके, उस यीशु पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम धर्मी, हम इस बात को कहते हैं कि हाँ मैं धर्मी हूँ, मैं उस यीशु पर भरोसा रखता हूँ। आपका आपका धर्मी होना आपको फेथ में आगे बढ़ाता है। आपका धर्मी होना आपको विश्वास के द्वारा जीना सिखाता है। और सेम बात अब्राहम के ऊपर थी। उन्होंने जब इस पृथ्वी पर थे, हम इस बात को सभी जानते हैं कि अब्राहम जो थे वो विश्वास के पिता थे, विश्वास के पिता हैं वो।
और सेम टाइम पे हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है कि जब हम फेथ करते हैं उस जिंदा खुदा पे, हम कहीं ना कहीं हम उस पिता को खुश करना जानते हैं, उस पिता के आज्ञाओं को मानना जानते हैं। हालेलुया। बाइबल हमें इस बात को कहती है कि विश्वास से हम बहुत कुछ हमारी लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि हम विश्वास हम खुद पर नहीं कर रहे, हम विश्वास उस जिंदा खुदा पर कर रहे हैं जिसने हम पर किया है। अगर बाइबल हमें इस बात को कहती है, अगर आप इस वर्स को आगे पढ़ते तो यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की शाप से छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। काट पर अगर कोई लटकाया गया तो सिर्फ यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह ने उन सारे हमारे जितने भी व्यवस्था थे, उन सारे व्यवस्था के श्रापों से हमें छुटकारा दे दिया। बस हमें सिर्फ एक बात करने की जरूरत है कि हमें उस यीशु पे भरोसा करने की जरूरत है। हमें सिर्फ एक बात करने की जरूरत है कि हमें उस यीशु पे भरोसा करने की जरूरत है, चाहे वो परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो। जब आप उन परिस्थितियों में उस यीशु पे भरोसा करते हैं, आप धर्मी कहलाते हैं, क्योंकि आप धर्मी होने के बावजूद आप फेथ कर रहे हैं उस पिता पे, उस पिता पे आप विश्वास कर रहे हैं। और आपका ये विश्वास जो है वो आपको धर्मी बनाता है। आपका जो विश्वास है वो आपको धर्मी बनाता है। हालेलुया। कई बार हम शायद अपनी परिस्थितियों को देख के डर जाते होंगे, हम शायद कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेते होंगे जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं। पर मैं आपको इस बात को जताना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, अगर आप इस बात को कहते कि आप यहोवा पर भरोसा करते, तो आप कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, परिस्थितियां क्यों ना हो, आप फर्मली खड़े रहेंगे। आप उस जिंदा खुदा पे भरोसा रखेंगे, आप उस यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि मुझे पता है मेरा पिता मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, मेरा पिता मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। आपको पता है दानियल को जब उस शेरों की मांग में डाल दिया था, और जब उस गुफा में उसको डाल दिया गया था, उसने इस बात को कहा था कि मुझे पता है मेरा प्रभु इन सारी बातों से मुझे बचाना जानता है। फेथ था उसके पास, धर्मी था वो। और धर्मी होने के बावजूद उसके पास फेथ भी था। वो विश्वास करता था कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा प्रभु मुझे बचा लेगा, मेरा प्रभु मुझे बचा लेगा। उसने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो शायद परमेश्वर के अगेंस्ट में हो। हालेलुया। हमें इस बात को बहुत गहराई से जानने की जरूरत है कि हम उस परमेश्वर के अगेंस्ट में कोई ऐसे कार्य ना करें, पर हम उस विश्वास के द्वारा हमारे धर्मी होने के कारण हम विश्वास में और स्ट्रांग बने रहें। जो धर्मी है वो विश्वास के द्वारा जिंदा रहता है। कई बार हमें इस बात को कहते हैं, मगर हम इस बात को और सिंपली तरीके से समझना चाहें, मैं आपको समझाना चाहूँ। हम रोज खाना खाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, क्यों? हमारे शरीर को हमें जिंदा रखने की जरूरत है। हम खाना नहीं खाएंगे, शायद थोड़े दिन बाद हमारे शरीर से हम प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगे, हमारा शरीर हमारा साथ देना छोड़ देगा। वैसे ही बाइबल हमें इस बात को कहती है कि जो धर्मी है वो विश्वास के द्वारा जिंदा रहता है। अगर आप इस बात को कहते हैं कि हाँ मैं धर्मी हूँ, मैं राइचियस हूँ, हमें विश्वास के द्वारा जिंदा रहना है, हमें विश्वास के द्वारा जिंदा रहना है। हालेलुया। हमें विश्वास के द्वारा जिंदा रहना है। हमें हर दिन इस परमेश्वर के वर्ड को हमारी लाइफ में लेना है। और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वर्ड हमें मजबूत करता है। परमेश्वर का वर्ड हमें इस बात को सिखाता है कि हम कैसे फेथ में परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, कैसे हम फेथ में उस पिता के लिए ईमानदार बने रह सकते हैं, धर्मी बने रह सकते हैं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें विश्वास के द्वारा प्रभु में बने रहना है, हमें विश्वास में प्रभु के साथ बने रहना है। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को धर्मी कहते हैं,
तो हमें हर दिन इस परमेश्वर का वर्ड जो जीवित वचन है उसे हमें रोज पढ़ना चाहिए। अब्राहम जो था वो रोज परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। दानियल जो था वो परमेश्वर की रोज उपस्थिति में रहते थे। दा, दानियल की हम बात करते तो रोज 3 टाइम प्रार्थना करता था। अगर हम दाऊद की बात करते तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करता था। वो यहोवा को प्यार करना पसंद करता था। हम जितने भी परमेश्वर के दासों के बारे में बात करते हैं वो सब परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए रहते थे। हालेलुया। और हमें इस बात को समझने की और जानने की जरूरत है कि हम अगर परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में एक अद्भुत कार्य को देखना चाहते हैं, हमारी लाइफ में हम अद्भुत चेंजेस को देखना चाहते हैं, तो हमें क्यों नहीं हम विश्वास के साथ धर्मी होके हम विश्वास में उन डिसीजंस को लें। द राइचियस विल लिव बाय फेथ। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब भी आप इस वर्ड को पढ़ें, आप इस वर्ड को पढ़िए जो कि पाया जाता है गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 10 से लेके आप इसको 11 तक, इसको पूरे पैसेज को आप पढ़े जो पौलुस हमें सिखाते हैं। जो पौलुस हमें इस बात को कहते हैं कि जो धर्मी है वो विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। हम हमारे भोजन, हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए हम बहुत सारी चीजें खाते हैं। हम बहुत सारे अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए, हमारे फेस को अच्छा रखने के लिए बहुत सारी इस वर्ल्ड में बहुत सारे चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। बट जो धर्मी है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। आइए इस वर्ड पे आप मनन करिएगा और परमेश्वर इस वर्ड से आपसे बातचीत करें। आइए हम इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे।